कि पहले ड्राइवर का रिजल्ट आ गया, फिर आपने देखा कि AWTPO का आ गया, फिर HCM का भी आ गया, अब बचा है तो सिर्फ कांस्टेबल का रिजल्ट। तो आना तो यही है, और ये भी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, मैं कहूंगा कि अप्रैल मई से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जून में आने की है। क्यों है? क्योंकि सब आ गए अब तो, है ना, और कोई दूसरा कारण नहीं है। क्यों इसको ये कब जुलाई ले जाएंगे, कब अगस्त ले जाएंगे, हमें तो नहीं पता इस बारे में, पर चूंकि सभी आ गए, अब यही बचा हुआ है, तो इसलिए उम्मीदें इससे थोड़ी ज्यादा हो गई हैं। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिजल्ट में डिले क्यों है? रिजल्ट में डिले क्यों है, इसका कारण क्या बहुत सारे बच्चे हैं कि सर विदहेल्ड बहुत सारे बच्चों को रख दिया है क्या? इस बात का कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों को विदहेल्ड किया जा रहा है, इसलिए रिजल्ट डिले हो रहा है। ये तो कोई कारण नहीं है ना भाई। विदहेल्ड अगर उन्हें करना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी थी, चलो मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस SSC जो है दिल्ली पुलिस के ऊपर इंटरनली इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, पर अगर वो कर ही रही थी तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट भी बहुत दिनों बाद आया, तो उसमें क्यों नहीं हुई वो इन्वेस्टिगेशन? उसमें क्यों नहीं पकड़े गए वो लोग? तो इसलिए बच्चों ये इन्वेस्टिगेशन, हालांकि देखो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में बच्चे लिए हैं 10-12 हजार, 12-13 हजार जो भी बच्चे लिए गए हैं, यहां पर 70-80 हजार लेंगे। वहां पर अगर मान लीजिए थोड़े बच्चे जुगाड़ वाले गए तो वहां पता एकदम से चल जाता है ना। और यहां पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में चूंकि 80 हजार बच्चे लिए जाएंगे, और 70 हजार, 80 हजार बच्चे, 90 हजार बच्चे, जो भी एक नंबर है, 12 गुना बच्चों का लिया जाएगा, तो उसमें हो सकता है पता भी ना चले उन जुगाड़ वालों का। तो ये बहुत अविश्वास के अंदर चीजें चल रही हैं। और अभी ये भी क्यों कह सकते हैं हम कि हाँ भाई बहुत ज्यादा जुगाड़ वाले लोग हैं, है ना। ड्राइवर वाले बच्चों ने तो ऐसे कुछ आंकड़े जुटाए हैं कि भाई इसने इस जगह पे एक OMR सीट डाली थी अपनी, वहां इतने नंबर थे, और बाद में रिजल्ट में इसके इतने नंबर आ रहे हैं, इसका नंबर सिलेक्शन हो रहा है ना। तो जो रैंकर IQ या जहां भी वो रिजल्ट चेक करते हैं वहां पर ये स्कोर था और यहां ये इतना आ रहा है। तो उस पे अब आजकल चीजें चूंकि एडिटेड भी चलती हैं तो वो बहुत ज्यादा शायद भरोसा नहीं, पर अगर वो ओरिजिनल है तो फिर निश्चित तौर पे वो कोर्ट जाया जाएगा और कोर्ट में सफलता मिलेगी इस बात को लेकर के, है ना। खैर वो भी एक अपना प्रोसीजर में चल रहा है, वो एक कोर्ट प्रोसीजर में भी, और उस प्रूफ को मैं आज बताऊंगा कि कहाँ आप डाल भी सकते हैं। भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करने आया हूं। फिलहाल एक नेगेटिविटी तो मैं आपके अंदर नहीं डालना चाहता रिजल्ट आने से पहले ही, पर यह जरूर है कि भाई हाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट बहुत डिले हो रहा है, इतना आज तक नहीं हुआ। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों के माध्यम से करवाना है मुझे, वो मैं बताऊंगा। और जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिजल्ट की शिकायत भी आप इस माध्यम से कर सकते हो कि बच्चों मैं आज आपको एक पोर्टल बताने जा रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के समाधान के लिए। ये ट्विटर विविटर से सबसे अलग है और सबसे ऊपर है। मैं आपको बता दूं कि हमने अभी 10-12 दिन पहले इस पे एक समाधान ढूंढा था। BSF HCM का 2 साल से एग्जाम डेट का आता पता नहीं था। BSF का ट्रेड्समैन का बहुत दिनों से कोई डेट नहीं आ रही थी एग्जाम की, और बच्चों 7 दिन के अंदर अंदर दोनों डेट आ गई। और CISF फायरमैन, हम पैरामिलिट्री के लिए उसको चलाए थे स्पेशली, तो CISF फायरमैन पे कुछ नहीं हो रहा था। उन्होंने स्पेशली जवाब दिया कि भाई देखो अभी कुछ तैयारी है नहीं एग्जाम की, और होगी तो हम आपको तुरंत बता देंगे, कुछ भी चलेगा प्रोसीजर, ऐसी चीज तो चाहिए। अब रिजल्ट के आज जो हम शिकायत पोर्टल करने जा रहे हैं, क्योंकि भैया आपको पता है भारत देश में एक ही आदमी की चल रही है, वो है PM साहब, और हम PMO से ही अगर कुछ भी किसी को फॉरवर्ड कराएं तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है वहां का प्रेशर एक अलग लेवल का होता है। तो आज मैं उस पोर्टल की आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो PM साहब का ही पोर्टल है, और उस पर हर एक्शन की जानकारी मतलब दी जाती है और ली जाती है। केंद्र सरकार ने अपना स्पेशली बनाया हुआ है जो PMO से इसको संचालित किया जाता है। यानी SSC से जवाब अब PMO मांगेगा सीधा, और SSC को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितने भी चीजें की हैं वो हुआ है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसकी जानकारी इसने ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आप पढ़े लिखे हो तो आपको अपने हकों की जानकारी होनी चाहिए। कैसे करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। CP ग्राम ये पोर्टल है, और आप यकीन मानना कि इससे सॉल्यूशंस निकलते हैं।
दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले बच्चों को तो ऑलरेडी अगर आपके पास प्रूफ है तो इसमें डालना, ठीक है। और अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सॉरी तैयारी तो क्या, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप जरूर अपनी इस मांग को सीपी ग्राम्स के थ्रू उठाना। क्या इससे सॉल्यूशन हुए, मैंने अभी आपको पैरामिलिट्री का खुद का किया हुआ सॉल्यूशन बता रहा हूं। और उसमें बच्चों को यह बोला था कि भाई देखो, इससे पहले एक गांव यहीं पास में पड़ता है, वहां के हमारे एक टीचर हैं, उनसे एक बुजुर्ग ने पूछा कि जी भैया तुम मिनिस्ट्री में जॉब करते हो तो थोड़ा बता दो कि हमारे तो जो है ये जमीन दबी पड़ी है, पटवारी से खूब कह ली, वो नापने ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं बहुत मदद तो नहीं कर सकता, मैं जरूर दिल्ली नौकरी करता हूं, पर एक पोर्टल चला है सीपी ग्राम के नाम से और ये बहुत दिन से संचालित है, मैंने तो इसको कभी यूज नहीं किया पर मैं आपके लिए इसको यूज करना चाहता हूं। उन्होंने उसके लिए यूज किया बच्चों, 3 साल ये पहली बात है, उन्होंने मुझे दिया, तब मैंने ये दिमाग लगाया कि हम भी इस पे काम करेंगे और हमें रिजल्ट मिले। तो उन्होंने उन बाबा की शिकायत डाली। बच्चों यकीन मानना, 3 साल पहली बात है, 3 दिन के अंदर पटवारी नाप के उनकी जमीन को कब्जा मुक्त करा के संतुष्ट करके गया बाबा को। 70 साल के बुजुर्ग थे और उन 3 सालों से 3 बार, यानी हर साल 1 बार एसडीएम साहब का यूं फोन आ जाता है, बाबा सब ठीक चल रहा कि नहीं। ये ताकत है इस पोर्टल में जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, ठीक है, जिसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ये तो सरकार ने लोगों को दिया है। भाई देखो, इसको ये कैसे मिलेगा, इसको सीपी ग्राम पोर्टल कहते हैं। तो हम पहले यहां जाते हैं कि गूगल पे आप सीपी ग्राम्स डाल देना, सीपी ग्राम्स होम करके आ जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम, तो ये पोर्टल खुलता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है बच्चों, रजिस्टर लॉगिन का आ जाता है, क्योंकि आपने इस पर कभी कोई शिकायत नहीं की इसलिए लॉगिन तो आप नहीं होगे, तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है और यहां पे आप साइन अप करेंगे। क्या, यहां पे आप साइन अप कहां है भाई, ये तो लॉगिन का है और ये रहा क्लिक हेयर टू साइन अप। और जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो मैं अभी आपको वहीं पेज पर ले जाता हूं, जिससे एक एक चीज है। कहाँ है पीडीएफ, 1 सेकेंड भाई, ये हाँ, तो ये आ गया। यहां हमने साइन अप पे किया, साइन अप पे किया तो साइन इन पे करेंगे, मतलब ये साइन इन करो या साइन अप करो जो भी है, फिर ये खुलेगा। यानी आपका नेम मांगेगा, आपका मेल जेंडर जो भी है, एड्रेस मांगेगा, लोकेलिटी मांगेगा, और ये बिल्कुल सेफ है बच्चों। कभी आपका सर हमने इस पर शिकायत की कि हमारे खिलाफ कोई, पढ़े लिखे बनो, क्या शिकायतकर्ता के खिलाफ कुछ हो सकता है क्या, और कोई आप ऐसी झूठी शिकायत कर रहे हो क्या, है ना। इसलिए जो है ऐसी बातें तो मत ही करना। तो अगर हम बात करते हैं ये कंट्री स्टेट ये सब डालना, आप किस स्टेट से हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ये ऑथेंटिसिटी, ये आपका एक अकाउंट बन रहा है। इस पर मोबाइल नंबर, पिन कोड, फोन नंबर, सिक्योरिटी कोड ये वाला ये डाल के सबमिट कर देंगे। तो इससे क्या हो गया, आपकी डिटेल उनके पास पहुंच गई सीपी ग्राम पोर्टल पे। एक ईमेल आईडी जो डाली थी उस पर ये लिंक पहुंचेगा, वहां पर क्लिक करके, है ना, बैक टू होम पेज आ जाओगे। इस लिंक पे शायद एक मेल जाएगा, ये रहा ना, प्लीज चेक योर ईमेल आईडी एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। तो उस मेल पे लिंक पे क्लिक करना होगा, जो मेल पे लिंक जाएगा, तो वहां से फिर ये खुलेगा। यहां पर आप इस नंबर पे, क्योंकि आपने दिया था ये अभी नंबर, इस पे एक ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करेगा, ये चीज डालनी है और सबमिट कर देना है। आपका अकाउंट सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, आप रजिस्टर हो जाओगे सीपी ग्राम पोर्टल पे अपनी जानकारी के साथ, ठीक है। अब आप सीधा होम पेज पे जाते हैं, होम पेज पे फिर से इस पे आ जाओगे आप। तो अब आपके पास एक मोबाइल नंबर भी है क्योंकि आपने रजिस्टर कर दिया है, और ये आप यहां डालेंगे सिक्योरिटी कोड, और यहां ओटीपी डालेंगे मोबाइल पे, गेट ओटीपी। तो आपको एक ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी डालते ही आप साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होकर के ये इस तरह की चीजें आएंगी, और यहां क्या है भाई इसमें, हाँ, ये आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद ये आपका खुल जाएगा पोर्टल, और इस पोर्टल पे खुलने के बाद अब ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है, और इस पे क्लिक करेंगे, है ना। और यहां पर क्या अदर्स, कहां है अदर्स, अच्छा भाई यहां पे ना बहुत सारी चीजें आएंगी। तो यहां पर ये आएगा मोर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट। जब मोर पे इस पे क्लिक करते हैं तब एसएससी आता है इसके अंदर, है ना,
ये तरीका है। तो यहां पर एसएससी आएगा, ये ट्विटर से बहुत आगे की चीज है। और यहां पर अगर आपकी 1000 कंप्लेंट्स भी चली गई ना, रिजल्ट आपको डेट मिल जाएगी रिजल्ट की, और बताओ, है ना। इसके बाद ये एसएससी का यहां पोर्टल हो गया। ये भैया पीएमओ से फॉरवर्ड करा रहा हूं मैं सीधा, अब आपको बताऊं। सेलेक्ट मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी कौन सी है, इसमें से डाल लेना डिले इन रिजल्ट्स, है ना। ये कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेना। डिले इन रिजल्ट्स आपने कर दी, फिर इसके बाद पूछेगा डिले इन रिजल्ट, फिर आपका एप्लीकेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम का नेम, ईयर ऑफ एग्जाम, ये दिल्ली पुलिस लिख दोगे, एसएससी दिल्ली पुलिस या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, है ना। ईयर ऑफ एग्जाम दे देना 2025, और रोल नंबर लिख देना, जो आपका रोल नंबर दिया गया होगा वो सब भर दोगे। और यहां पर वो कंप्लेंट लिखनी है अपनी स्पेशल, कि सर ये कंप्लेंट क्या होगी। मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, इस तरह का एक फॉर्मेट है कि विषय दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किए जाने हेतु विनम्र निवेदन। ये है, ये कांस्टेबल का रिजल्ट है, ये 18 दिसंबर। ये अपना रोल नंबर आप लिखना चाहो तो यहां लिख देना, नीचे रोल नंबर। और ये इतना समय बीत चुका है किंतु अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। कब कब एग्जाम हुआ था वो बता देना, 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये एग्जाम चला था, या पहले जो भी डेट रही होंगी, जिससे लाखों अभ्यर्थी असमंजस और चिंता की स्थिति बनी हुई है। एक प्रतियोगी छात्र के लिए परिणाम की प्रतीक्षा, केवल मानसिक तनाव, ये सब एक स्टोरी लिख देना। इसको सब अलग अलग लिखना, एक सा मत लिखना बच्चों। इस स्टोरी को आप लिख सकते हो, भाई मैं जो है इतने दिन से फिजिकल की तैयारी कर रहा हूं और अब तक रिजल्ट की मुझे पता नहीं है, मैं और भर्तियों पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूं, वो सारी बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, मुझे रिजल्ट की अति आवश्यकता है ताकि मैं क्लियर हो सकूं, मेरा आना है नहीं आना है, ये सारी बात लिख देना। और अगर आप कुछ तर्क संगत लिखना चाहते हो तो इस बात को लिख देना कि पहले इस तारीख को एग्जाम हुआ था पिछला दिल्ली पुलिस का, और इतने दिन में रिजल्ट आ गया था, और इस बार इतने दिन हो चुके हैं अभी। और आप औरों का भी ब्यौरा लिख सकते हो कि सीजीएल का और सीएचएसएल का या और भी, एसएससी किसी रिजल्ट को आज तक इतना लेट नहीं किया है जितना इस दिल्ली पुलिस का कर रही है। और अब तक कुछ भी अता पता नहीं है, ना कोई ऑफिशियल नोटिस देकर के जानकारी दी है। तो ये बच्चों आप निश्चित तौर पर मानना कि कुछ ना कुछ हो जाएगा आपका, वरना तो ये पता है, ये कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी, आप ट्रैक कर सकते हो अपनी कंप्लेंट को कि भाई मेरी कंप्लेंट कहां तक पहुंची, और इस पे जवाब आएगा इस कंप्लेंट का। ठीक है, तो ये जो आपने यहां पे डाल के, ये सब चीजें डाल के, और फिर आपको अटैच कर देना है। कुछ अटैच करना चाहते हो, अपना एडमिट कार्ड अटैच कर सकते हो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एडमिट कार्ड अटैच कर दिया तो, है ना। चूज फाइल में पीडीएफ है तो चूज फाइल कर दो। ठीक है, तो मतलब कोई कंप्लेंट किसी को लेटर में लिख के देनी है तो वो फाइल में भेज सकता है यहां, है ना। अटैच में कर सकता है, चूज फाइल में वो इसके साथ एडमिट कार्ड या जो भी कुछ आप लगाना चाहो वो सब लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको वो दिया है। इसके बाद जब आप ये करते हो, यानी यहां पर अटैच कर दोगे, अटैच करने के बाद ये पोर्टल आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी देखिए, वो अटैच के नीचे का ये अटैच कर दिया, उसके नीचे का ये ऑलरेडी फिल्ड होंगी आपकी सारी चीजें। ये हमने व्हाइट कर दिया है, बाकी ये फिल्ड है, ऑलरेडी फिल्ड आएंगी। देन सबमिट कर दीजिए, आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, और उस कंप्लेंट नंबर की हेल्प से आप सब कुछ अपने ट्रैक कर पाओगे अपनी जानकारी को। तो ये आपको दिल्ली पुलिस रिजल्ट का जल्दी आने में निश्चित तौर पर हेल्प करेगा, और एक परफेक्ट आपको जवाब भी मिलेगा। जितनी ज्यादा जाएंगी उतना प्रेशर एसएससी के पास बनेगा। मैं तो मानता हूं कि अगर आप वास्तव में इस बात से दुखी हैं, चाहे भाई ड्राइवर के बच्चे हो, तो सेम वहां डिले इन रिजल्ट ना लिख करके आप उसमें देखो, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाले बच्चे हो और आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो यहां पर ये डिले इन रिजल्ट का ना करके कंडक्ट ऑफ एग्जाम, एलिगेशन ऑफ करेक्शन और माल प्रैक्टिसेस, ये लिख सकते हो, है ना। तो ये लगा सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन होता है, इस पे तो तुरंत एक्शन होता है। ठीक है, आप उन बच्चों की डिटेल यहां पे डाल दो, वो एसएससी पर पहुंचेंगी और एसएससी उन पर जरूर संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब देगी आपको। यहां जवाब आएगा, ऐसे नहीं है। ये सेंट्रल का पोर्टल है, कोई स्टेट का भी नहीं है किसी का कि निष्क्रिय पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये आप जरूर 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 करें, और इस पे
आप दिल्ली पुलिस के रिजल्ट को मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको जवाब मिल जाना चाहिए। बाकी इसके अलावा तो बच्चों बहुत सारी चीजें नहीं है। और मान लीजिए दिल्ली पुलिस के रिजल्ट में भी कल को ऐसा लगे कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है और हमारे पास कुछ प्रूफ है, तो यहां जरूर देना बच्चों। अब आपको किसी ट्विटर अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये पोर्टल आपके पास है। सेंट्रल एग्जाम्स के तो ये ठिकाने लगा देगा, है ना। ये जानकारी जरूर एसएससी तक पहुंचती है, एक एक लेटर जाएगा एसएससी पर, हर किसी की एक कंप्लेंट का एक लेटर जाएगा। सोचो एसएससी कितनी परेशान हो जाएगी यार, ये बच्चों को नई चीज क्या मिल गई और हर किसी पर जवाब देना पड़ेगा, तो कितनी बड़ी बात है ना। एसएससी जीडी की आंसर की के बहुत सारे कमेंट हैं। एसएससी जीडी की आंसर की के लिए मैं कल शॉर्ट्स भी बना चुका हूं बच्चों, तो उसके लिए कोई निश्चित जानकारी तो नहीं है, पर हो सकता है क्योंकि सेकंड सैटरडे को मुझे चांस कम लगते हैं, आज नहीं आया तो फिर आपको अगले हफ्ते का इंतजार करना ही होगा। हालांकि इस हफ्ते में बहुत उम्मीदें थी, पता नहीं इतना डिले क्यों हुआ है और डिले क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता, है ना। हालांकि उसका कारण यह भी हो सकता है कुछ बच्चों का री एग्जाम्स कराए गए दोबारा से, तो उन सब बात, क्योंकि बच्चे वाइज बनती है ना आंसर की को पोर्टल उस तरह से बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है उन्होंने सिस्टम को, तो शायद उस वजह से थोड़ा इस बार डिले देखने को मिल रहा है। अगले हफ्ते उम्मीद करेंगे, और अगले हफ्ते नहीं आएगी तो फिर देखा जाएगा, कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है।